बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान ने अमेरिका को जो धबड़धूस करना शुरू किया है, जो CIA के चीफ की इस वक्त हालत हुई है, यानी वो पाकिस्तान आ रहे हैं और इमरान खान उनसे कह रहे हैं कि हमने मुलाकात नहीं करनी। वो ड्रोन्स का कह रहे हैं उड़ाने का, हम उन्हें कह रहे हैं आप अपने ड्रोन्स हमें दे दो, हम करेंगे। इस पूरे खेल में अगर कोई पैनिक में आया हुआ है तो वो है इंडिया। इंडिया असल में पिछले काफ़ी अरसे से अफगान तालिबान से बातचीत करने की पूरी कोशिश कर रहा था। इवन कि उन्होंने कोशिश की, हकीकत टीवी ने आपको बताया था कि वो चाह रहे थे कि जिस तरह इमरान खान से मुलाकात हुई या जिस तरह ISI चीफ से हुई, मोदी से भी हो जाए। अफगान तालिबान ने थ्रू आउट किया इनको इनकार। इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन इससे पहले आप वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। अब इंडिया ने पहली मर्तबा सुख का सांस लिया है कि अफगान तालिबान के टॉप के लीडर मुल्ला बरादर, जो पाकिस्तान में कैद थे, जो अफगान तालिबान के ग्रुप के सबसे टॉप के लीडर समझे जाते हैं, जिन्होंने सारे मुज़ाकरात फाइनलाइज किए, इंडिया की सिक्योरिटी, जाहिर सी बात है अजीत डोवल और निचले लेवल के लोग, उन्होंने मुल्ला बरादर से पहला सक्सेसफुल राब्ता बातचीत उनकी हुई है। इंडिया असल में इस वक्त पैनिक में आ गया है कि अगर पाकिस्तान, रशिया, चाइना, अफगान तालिबान ये सब मिलकर अमेरिका को नहीं छोड़ रहे, उनको कह रहे हैं कि तुम्हें हम अड्डे नहीं देंगे। इमरान खान को फ़ोन आता है, वो कहते हैं जो बाइडेन से नीचे बात नहीं होगी। CIA के चीफ कहता है मैंने इमरान खान से मिलना, वो कहते हैं तुम्हें नहीं मिलने देंगे। अगर तुमने मिलना तो ISI के चीफ से मिलो। बाइडेन ने अगर इमरान खान से मिलना तो हम हाजिर है। तो इस पूरे खेल में हम तो फारिग हो गए। डर उनको सताया जा रहा है सिर्फ और सिर्फ इस वक्त कि अगर ग़ज़वा हिंद शुरू हो गया तो मैं क्या करूंगा। मेरे तो चारों तरफ दुश्मन है, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान क्लियर हो रहा है, ईरान मेरे हाथ से निकल चुका है, चाइना मेरा दुश्मन है, नेपाल मेरा दुश्मन है, बांग्लादेश को भी अपने साथ मिलाया है। तो इस पूरे खेल के अंदर भूटान से लेकर तमाम मेरे खिलाफ है, तो मैं जाऊंगा कहाँ पर। इस पूरे खेल में असल उनको तकलीफ, टेंशन है, जो कि खौफ असल में ज़ियाउल हक की वजह से इनके दिमागों में क्रिएट हुआ। ज़ियाउल हक का प्लान ये था कि उस वक्त सोवियत यूनियन को तोड़ेंगे और उसके बाद हम कश्मीर आज़ाद करवाने के लिए इनको रवाना कर देंगे। वो खौफ से वो आज तक निकले नहीं। अब यहाँ पर जो सूरत हाल सामने आ रही है वो इंडिया के लिए भयानक है। इंडिया ने अफगान तालिबान से रब्ता किया, मुल्ला बरादर से इनकी बातचीत हुई। अब इस पूरे खेल के अंदर उन्होंने अफगान तालिबान को कहा है कि वो असल में क्या करें। वो चाह रहे हैं कि अफगान तालिबान से किसी तरह कुछ ऐसे मामलात हो जाए कि वो हमारे ऊपर चढ़ ना दौड़े। ये अफगान तालिबान ने इंडिया को एक ही पैगाम देना है और उनका एक ही स्टैंस है कि हमारी सरजमीन से आप निकलें, आपका यहाँ पर काम ही कोई नहीं है, आप यहाँ पर रहें। हमारा जिस तरह अमेरिका के साथ ताल्लुक़ होगा, फ्रांस के साथ होगा, UAE के साथ होगा, जिस तरह की मैसी होती है, आप सिर्फ वहाँ तक रहें। ये जो आपने दाइश के अंदर रहा के एजेंट, BLA को आप सपोर्ट करें, TTP को आप सपोर्ट करें, ये हम नहीं होने देंगे। और अगर आप हमारी सरजमीन इस्तेमाल करेंगे पाकिस्तान के खिलाफ या यहाँ से किसी भी मुल्क के खिलाफ, चाइना के मफादात को पाकिस्तान में, बलूचिस्तान में ख़राब करेंगे, तो फिर अफगान तालिबान पूरा हक रखते हैं कि वो इंडिया की सरजमीन के अंदर भी जाएं। अगर आप उनकी सरजमीन छोड़ेंगे तो वो आपकी सरजमीन को छोड़ेंगे। इंडिया इस बात को समझ रहा है कि उसका पत्ता अब साफ होने वाला लगा है। देखिए, अमेरिका की बेस के ऊपर इंडिया यहाँ पर आया था। इंडिया के अपने कोई भी मफादात नहीं थे। उसको था कि अमेरिका की छाँव में मैं रहूँगा और उसके बाद आगे चलूँगा। अब अमेरिका की छाँव तो ख़त्म हो गई, अब इंडिया का क्या बनेगा। असल अब यहाँ पर खेल आ रहा है। इंडिया को अच्छी तरह पता है कि चाइना किसी सूरत नहीं जाता। देखिए, पाकिस्तान की एयरफोर्स स्ट्राइक करेगी, डेफिनेटली बात है करेगी। हम अफगानिस्तान की सरजमीन, अशरफ गनी की हुकूमत तो डिसमिस होने जा रही है। अगर वहाँ पर TTP, दाइश या रा के वहाँ पर एजेंट होंगे तो हमारी एयरफोर्स तो वहाँ पर जाकर स्ट्राइक करेगी कि हम दुनिया को इजीली बताएंगे कि यहाँ पर मामलात काफ़ी हद तक ख़राब थे। नीचे इंडिया के दहशतगर्द थे, वो पाकिस्तान पर हमला करने वाले थे। एयरफोर्स जाकर हमारी उनका काम करेगी। ये इंडिया को चीज़ हजम नहीं हो रही कि अब हमारे ऊपर एयर स्ट्राइक होंगे पाकिस्तान की एयरफोर्स से। ओपनली तो हम बात नहीं करेंगे, लेकिन इस पूरे खेल में हम राइट रखते हैं। देखिए, अफगान तालिबान के पास अभी तक एयरफोर्स नहीं है। वहाँ पर जो बैठे होंगे दहशतगर्द, हमारा पूरा राइट है कि हम उनको जाकर मारे। हम स्ट्राइक करके हैं ताकि वो यहाँ पर ना घुसे। ये इंडिया को तकलीफ दे रही है।
कि ये सारे मेरे ऊपर चढ़ दौड़े। अब इंडिया यहाँ पर अफगान तालिबान के घुटनों में बैठने आ रहा है कि आप हमारे मुल्क में ना आइएगा, आप हमसे बताएं क्या चाहते हैं। अफगान तालिबान दो ही डिमांड होंगी उनकी क्लियरली कि हमारी सरजमीन खाली कर दें और हमारे साथ एम्बेसी आप रखें और अच्छे ताल्लुकात रखें। हमारे लोग इंडिया आए, हम लोग वहाँ पर अगर जाना चाहते हैं, बिल्कुल एक आम, लेकिन कोई इजाफी चीज़ आप समझ रहे हैं तो वो नहीं। हमारे आपके साथ ऐसे ही ताल्लुकात होंगे जिस तरह पूरी दुनिया के। असल में अफगान तालिबान ने पिछले साल जो बयान दिया था, उसे कहा था कि इंडिया ने हमेशा हमारे गद्दारों का साथ दिया है, दुश्मनों का साथ दिया है, हमारे साथ इन्होंने नहीं दिया और हमारे खिलाफ काम करते रहे। इंडिया को इस बात की पूरी तकलीफ है। देखिए, तारीख उनको पता है कि अफगान आते रहे और वो जब जब आए इंडिया पर आकर उन्होंने हमले किए। अब भी उनको तकलीफ है। अब अमेरिका जो उन सब का गॉड फादर था वो तो यहाँ से जा रहा है और अमेरिका का हशन नशर जो पाकिस्तान कर रहा है बेसिस के हवाले से, उनके CIA के चीफ हो, जो बाइडन का हो, वो तो सारी दुनिया के सामने आ चुका है। इंडिया असल में एक और अश्योरिटी चाहता है। इंडिया अश्योरिटी ये चाह रहा है जो कि इस दफ़ा वो घुटनों पर आकर मानेंगे कि आप यहाँ पर गज़वा हिंद नहीं करेंगे। देखिए, एक चीज़ आप जहन में रखिएगा, अमेरिका को कहा अफगान तालिबान ने एक ही बात कही, निकलो निकलो निकलो, आखिरकार निकाल दिया। अब वो कह रहे हैं इंडिया को, या तो आप यहाँ से निकल जाएं या फिर आप हर सूरत हमारे स्ट्राइक का इंतज़ार करें, क्योंकि अगर आप यहाँ पर रहकर पाकिस्तान के पर हमले करेंगे, प्रॉक्सी करेंगे, तो फिर हमें भी आप तक जाने में कोई आड़ नहीं है। जाहिर सी बात है पाकिस्तान ये काम करेगा, एक तो अफगानिस्तान में हम स्ट्राइक करेंगे, दूसरा फिर हम उन्हें कहेंगे कि ये इंडिया किस जगह से इसके चैनल से आता है। ऑलरेडी आपको पता है कि DGISPR पूरी दुनिया के सामने आकर लंबी चौड़ी लिस्ट दे चुके हैं कि कहाँ कहाँ से अफगानिस्तान से कौन ऑपरेट हो रहा है। सो इंडिया इस वक्त अपनी बुरी हालत के पेश नज़र अफगान तालिबान के सामने खड़ा है। ये सिर्फ इनके ढकोसले हैं जी, हमारी 2-3 अरब डॉलर की जी इन्वेस्टमेंट है। इन्वेस्टमेंट इनकी बिल्डिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर या कंपनी से ज़्यादा लोगों पर है, दाइश पर है, इनके दूसरे मामलात पर है। इन चीज़ों पर उनकी इन्वेस्टमेंट है, जिसको वो समझ रहे हैं कि ये इन्वेस्टमेंट हमारी बर्बाद हो जाएगी, हमने इतने ट्रेन किया है। और असल में तकलीफ उनकी ये है कि अगर ये पाकिस्तान का बॉर्डर क्लियर हो जाता है तो फिर हम कहाँ पर जाएंगे। याद रखिएगा, इंडिया इतनी आसानी से यहाँ से नहीं जाने वाला, अमेरिका भी नहीं। इन्होंने जो एलिमेंट्स वहाँ पर पाले हैं, फिर अफगान तालिबान पाकिस्तान पूरे का पूरा हक रखते हैं। और एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, जो पाकिस्तान ने अमेरिका को बात की है कि ड्रोन्स आप हमें दे, हम करेंगे। अब पाकिस्तान आप देखेंगे, हम अपने ड्रोन्स उड़ाएंगे और हम अफगानिस्तान के अंदर जाकर उन ड्रोन से मारेंगे और उसके बाद चीखें इनकी निकलेंगी कि पाकिस्तान ने ये काम करना शुरू कर दिया। पहले तो ये काम अमेरिका करता था और उन ड्रोन्स में जाहिर सी बात है जो इंडिया के दहशतगर्द हैं वो भी मारे जाएंगे। सो अफगान तालिबान के साथ जितनी मर्जी बातचीत करें, लेकिन निकलना तो पड़ेगा, या तो आप लड़ाई के लिए तैयार हैं। असल में इंडिया एक चीज़ को और भी देख रहा है। देखिए, अफगानिस्तान के अंदर याद रखिएगा, अगर इंडिया के साथ लड़ाई होती है तो उसका असर इंडिया के अपने इलाकों पर भी आएगा। अफगान तालिबान की हमदर्द तो दुनिया भर में है, तो जब उनके मामलात ख़राब होंगे इंडिया के साथ, तो फिर जाहिर सी बात है इंडिया के अंदर से भी इंडिया ये कोशिश फिर करेगा कि कोई जाली हमले या कुछ करे, अफगान तालिबान पर नाम लगाए। सो ये पूरे खेल में इंडिया इस वक्त लूजिंग पोजीशन पर है। पाकिस्तान, चाइना इस वक्त विन विन पोजीशन पर है, रशिया भी हमारे साथ है। अब इंडिया को सूरत हाल समझ आ गई है कि उसकी दाल यहाँ पर नहीं गलेगी, चाहे वो जितने मर्जी राब्ते कर ले। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।